नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24 और यह है MP का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, जिसमें MP की हर खबर, हर अपडेट आप तक फटाफट अंदाज में और बिल्कुल इनसाइड स्टोरी के तहत आपको बताएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़े अपडेट के साथ। चूंकि कोरोना का कहर कोरोना, इसका कहर तो आपको याद ही होगा। लाखों लोगों की जान चली गई। वो मंजर आप भूले तो होंगे नहीं, लेकिन एक बार फिर से वक्त आ चुका है सावधानी बरतने का, क्योंकि मिनी मुंबई कहलाने वाले इंदौर में कोरोना की री एंट्री हो चुकी है। इंदौर में लंबे वक्त बाद कोरोना के 2 मरीज सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कोविड पॉजिटिव पाई गई इंदौर की एक महिला की इलाज के दौरान जान चली गई। महिला पहले से किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। वहीं दूसरा मरीज एक युवक है, जिसका इलाज जारी है। युवक मूल रूप से देवास जिले का रहने वाला है। युवक को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर उसकी अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। युवक के संपर्क में जो लोग आए हैं उनकी पहचान की जा रही है। मामले में स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पे है और सभी जरूरी जो उपाय हैं वो भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं। आज के डेट में जो भी वायरल के इन्फेक्शंस जो मरीजों में देखे जा रहे हैं, उसमें फ्लू पैनल में अगर कोविड की जांच अपन कराते हैं तो उसमें कुछ मरीजों में देखा गया है और यही चीज़ आज इन 2 पेशेंट जो हमारे अरविंदो में रहे हैं उनमें पाए गए हैं। प्लस इन्फ्लुएंजा तो हमारे यहाँ पे शुरू में जो जांचें हुई थी लास्ट 1 महीने में करीबन 12 से 15 पेशेंट्स इन्फ्लुएंजा के पाए गए थे, जिनका की इलाज करके जिनको डिस्चार्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। पूरे प्रदेश भर में करीबन 32,000 संविदा कर्मी ऐसे हैं जिनकी शिकायत है कि इन्हें वेतन के अलावा अन्य कोई सुविधा नहीं मिलती, जबकि सरकार ने खुद यह वादा किया था कि पूरे प्रदेश में जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए खास व्यवस्थाएं रहेंगी। अब इनके हड़ताल पर जाने से हेल्थ की जो सर्विसेज हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इन पर असर पड़ सकता है। जेपी अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत की हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रीन ने। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतर सकती हैं, क्योंकि संविदा कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं जेपी हॉस्पिटल में। देखा जा सकता है कि यहाँ पर NHM के जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्होंने काम पूरी तरह बंद कर दिया है। ये नाराजगी सरकार के खिलाफ है, क्योंकि उनका आरोप है कि सरकार ने वादा खिलाफी की है। सिवाय वेतन के उनको किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि महापंचायत में उनसे वादा किया गया था कि उन्हें वो तमाम सुविधाएं दी जाएंगी जो एक शासकीय नौकरी में किसी व्यक्ति को मिलती हैं। पूरे प्रदेश भर में 32,000 संविदा कर्मी इस समय काम बंद करके हड़ताल पर बैठ गए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या परेशानी है आप लोगों की। एक महिला है, किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा घोषणाएं की गई थी वो तो मिली नहीं। जो हमको पहले लाभ मिलता था मेडिकल EL, वो भी ख़त्म कर दिया गया। तो हमारा शासन प्रशासन से पूछना है कि क्या हमको EL की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्या हमको मेडिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोगों का अगला क्या अब कदम होगा? मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो निश्चित ही तौर पे NHM के द्वारा चलाई जा रही हैं और NHM के वो कर्मचारी हैं जिनके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में फूल बरसाए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फूल बरसाए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बड़ी खुशी हुई थी, महापंचायत के द्वारा काफ़ी सौगातें उन्होंने दी थी। आप लोग अभी क्या चाहते हैं? हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें कहीं न कहीं संज्ञान लें और हम लोगों से संवाद करें और हमारी मूलभूत सुविधा हैं उसको पूरा करें। ये वो स्वास्थ्यकर्मी हैं जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और जाहिर सी बात है कि जब रीढ़ की हड्डी इस तरह मैदान में उतर जाएगी तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था को खासा नुकसान पहुंचेगा और सबसे ज्यादा जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा मरीजों को। देखना होगा कि सरकार अब इनकी इस हड़ताल पर क्या फैसला लेती है। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रीन। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय। इनके बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से राहुल गांधी के बारे में जब एक सवाल के जवाब में कह दिया कि वो
गांधी जो ठीक से हिंदी नहीं लिख सकते या फिर छुट्टी मनाने के लिए थाईलैंड चले जाते हैं और बीफ खाते हैं, ये कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के इसी बयान पर अब कांग्रेस आग बबूला हो गई है। विक्रांत भूरिया कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय का बयान मानसिक दिवालियापन है, राहुल जी तपस्वी हैं, ये विक्रांत भूरिया कह रहे हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि इस व्यक्ति को बड़ी बीमारी है, खुद से बड़े ऊंचे कद के लोगों के बारे में राय व्यक्त करने की वीर सावरकर जी का नाम मैं नहीं लेना चाहता, ये अलग मुद्दा बन जाएगा। उनकी किताब पढ़ लेना, उनकी किताब में गौ माता में किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इस मामले में अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी कैलाश विजयवर्गीय को घेरा, यानी कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से राहुल गांधी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो उन्हें ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी छुट्टियां मनाने थाईलैंड चले जाते हैं, बीफ खाते हैं, इस पर एक बार फिर से सियासी जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है। या ये गांधी जो छुट्टी मनाने के लिए थाईलैंड जाते हैं, कौन से गांधी की बात कर रहे हैं? वो गांधी जो गाय की पूजा करते थे, और एक ये गांधी जो बीफ खाते हैं, कौन से गांधी की बात कर रहे हैं? आखिर गांधी का चरित्र भी तो हमें देखना होगा ना। पूरे देश को जो एक सूत्र में बांधने का काम करा है, 4000 किलोमीटर की जो यात्रा पैदल करी है, तपस्या है, वो एक तपस्वी है। और एक तपस्वी के लिए इस तरह की जो बातें करना है, ये दिखाता है कि ये बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन है, उनका मानसिक दिवालापन है। और इस तरह की बातें अगर कैलाश विजयवर्गीय जैसा नेता करे तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो इस व्यक्ति को बड़ी बीमारी है, अपने से बहुत ऊंचे कद के लोगों के बारे में राय व्यक्त करना। तुम्हारी पार्टी के कई नेता बीफ खाते हैं, ज़रा साउथ में जाके देख लो, ज़रा उनको रोक लो। अब मैं वीर सावरकर जी का नाम अभी लेना नहीं चाहता, ये अलग मुद्दा बन जाएगा। उनकी किताब पढ़ लेना, उस किताब में गौ माता के लिए किन शब्दों का उपयोग और प्रयोग किया गया है, यदि आप सब पढ़ लेंगे वीर सावरकर जी की वो किताब गौ माता के संदर्भ में जो लिखी है, आपका हम सबका सर शर्म से झुक जाएगा। सवाल ये है कि आप कहते हो कि राहुल गांधी बीफ खाता है, जब आप ही का एक मुस्लिम मंत्री खड़ा होकर के कहता है कि जिसको बीफ खाना है वो पाकिस्तान चला जाए, आप उस मंत्री को आप ड्रॉप कर देते हो, उसको फिर दोबारा मंत्री कभी नहीं बनाते हो। और जिसने उसी के वक्तव्य के बाद आकर के कहा कि मैं खाता हूँ, जिसको जो करना हो कर ले, पूरे देश के हिंदुओं को उसने चैलेंज किया, उसके विरुद्ध आपने क्या कार्रवाई की? कैलाश विजयवर्गीय जी, हमको जरा ये बताइए खड़े होकर के। और अगर ये नहीं बता सकते हो तो किसी दूसरे पे उंगली उठाने का भी आपको अधिकार कहाँ से है, ये भी स्वयं विचार कर लीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। विवादों की बात चली है तो फिर एक और विवाद की चर्चा भी कर लेते हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने संसद में मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी ने जो कुछ कहा था उस पर नाराजगी जताई है। शंकराचार्य की परम धर्म संसद ने बीते दिनों, आपको याद ही होगा, राहुल गांधी को मनुस्मृति पर अपमान करने के लिए नोटिस जारी किया था और उनका स्पष्टीकरण नहीं आने पर उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की चेतावनी भी दी थी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि राहुल गांधी ने अब तक अपना जवाब नहीं दिया है, उन्हें 3 बार रिमाइंडर नोटिस भी भेजा जा चुका है। राहुल गांधी ने जब संसद में खड़े होकर कहा कि ये तुम्हारी किताब में लिखा है, माने वो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी ओर उंगली दिखा करके कह रहे थे, और फिर उन्होंने कहा मनुस्मृति में लिखा है, तो हम उनको क्यों कहें कि माफी मांगो? आप बिल्कुल माफी मत मांगो, या तो जवाब दीजिए, और नहीं तो फिर आपको क्यों ना हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाए। हमने रिमाइंडर भेजा है, रिमाइंडर का रिमाइंडर भेज दिया है। भोपाल मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में भीषण गर्मी में पेयजल संकट को लेकर भी बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को गर्मी में पेयजल व्यवस्था की समीक्षा के निर्देश भी दिए हैं। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, निकाय योजना, इसमें बदलाव किया गया है। अब कम से कम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों का जो विवाह है एक ही जगह पर होगा। बैठक में नीति तबादला नीति और तबादलों से रोक हटाने का जो प्रस्ताव आया, जिसके बाद 1 से 31 मई तक अब कर्मचारियों अधिकारियों के तबादले हो सकेंगे। इसके अलावा ये भी बताया गया कि 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी कॉन्क्लेव होगा, जिसमें 500 से ज़्यादा टेक कंपनियां शामिल होंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीता रिलोकेशन में मध्य प्रदेश ने जो कार्य किया है उसकी प्रशंसा हो रही है। ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बन सके,
इसके लिए राज्य शासन ने अपनी सहमति भारत सरकार को भेज दी है। भारत सरकार की स्वीकृति के बाद 12,000 करोड़ के निवेश की संभावना तथा इससे 5,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अगली कैबिनेट तक ट्रांसफर पॉलिसी पे भी हम कुछ काम करें। ये अलग अलग उनके वेतन भत्ते सभी प्रकार के पेंडिंग कामों को निराकरण की दिशा में बात की है। पीएससी की भी पिछली पेंडिंग सारी निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस D3 अभियान की शुरुआत कर रही है। D3 यानी दारू, डीजे और दहेज के खिलाफ अभियान। ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष और झाबुआ से कांग्रेस पार्टी के युवा नेता विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा है कि आदिवासी समाज में एक नई मुहिम की शुरुआत हुई है, जिसके तहत शादी में अब न दारू बटेगी, न डीजे बजेगा और न ही दहेज दिया जाएगा। भूरिया ने कहा कि निमाड़ की शराब गुजरात में खपाई जा रही है और बदनाम आदिवासी समाज हो रहा है। तो जो D3 का मतलब है कि दहेज है, दारू है और डीजे है। डीजे से हमारी जो ढोल मांदल की परंपरा थी वो पूरी तरह से खत्म हो रही थी, तो इससे डीजे पर प्रतिबंध रखा गया। दहेज खुद अपने आप में क्रूरती है, जितना कमा कर आते हैं वो सब दहेज में चला जाता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाने की बात है। और जो सबसे बड़ा प्रतिबंध है वो दारू पर प्रतिबंध है। भोपाल में तलवार से केक काटते युवक का वीडियो वायरल। कार पर रखकर तलवार से काटा केक। युवकों की तलाश में जुटी है पुलिस। छतरपुर में सांड की छलांग का वीडियो अब सामने आ चुका है। ठेले के पास खड़े लोगों पर सांड कूद गया। वीडियो वायरल है।